तो शनि की स्थिति होने से हमारी नौकरी पक्की, सूर्य की स्थिति होने से हमारी गवर्नमेंट जॉब पक्की। अच्छा। और जो अगर गुरु अगर साथ में दे जाए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अच्छा, या मंगल भी एडमिनिस्ट्रेटिव। ज्योतिष में इसका क्या महत्व, क्या भूमिका निभाता है? अष्टक वर्ग का मुख्य रूप से अगर हम विचार करें तो अष्टक वर्ग में हम 8 वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो 8 वर्ग मुख्यतः है क्या, जिसमें से 7 तो हमारे ग्रह हो गए और 8वां हमारा लगन। अच्छा। अधिकतर लोग क्या है, लगन को कुछ महत्व नहीं देते हैं। सरकारी जॉब के लिए देखो, मुख्यतः सरकारी जॉब का मतलब होता है सरकार। तो सरकार का मुख्य कारक कौन? सूर्य। अच्छा, ठीक है ना। उसके अलावा जो नौकरी का कारक है, नौकरी का कारक है हमारा शनि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन दत्त, जो कि नवोद सिंह फाउंडेशन के संस्थापक। जिस फाउंडेशन में इन्होंने आज तक करीब हजारों बच्चों को शिक्षाएं दी हैं, जिसमें योग, ज्योतिष और वास्तु जैसी शिक्षा इंक्लूडेड है। आज बात करने वाले हैं अष्टक वर्ग के ऊपर। नवीन जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। आता है तो ये अष्टक वर्ग है, ज्योतिष में इसका क्या महत्व, क्या भूमिका निभाता है? अष्टक वर्ग का मुख्य रूप से अगर हम विचार करें तो अष्टक वर्ग में हम 8 वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो 8 वर्ग मुख्यतः है क्या, जिसमें से 7 तो हमारे ग्रह हो गए और 8वां हमारा लगन। अच्छा। अधिकतर लोग क्या है, लगन को कुछ महत्व नहीं देते हैं कि भाई 12 राशि है, उस राशि में से एक राशि। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उस राशि का अपने आप महत्व होता है, क्योंकि वो राशि उसकी लगन कुंडली बन जाती है और उसी के आधार पे व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की सारी चीजें उसके अंदर विचार किया जाता है। जैसे कि अष्टक वर्ग से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? अष्टक वर्ग जो है मुख्यतः अष्टक वर्ग के हर एक अंग का विचार किया जाता है। अच्छा। सबसे पहले हम अष्टक वर्ग का कि अष्टक वर्ग मुख्यतः है क्या, उसके बारे में हम एक स्पष्ट वो उसके अंदर हो जाए कि जैसे हम जन्म पत्री वगैरह देखते हैं तो उस जन्म पत्री देखने में और उसको प्योरिटी आ जाए, उसके अंदर और सूक्ष्मता है, उसके लिए हम अष्टक वर्ग का उपयोग करते हैं। अष्टक वर्ग हमारे ऋषियों ने, जो पराशर ऋषि हैं, उन्होंने निर्माण किया है कि कलयुग के अनुसार कि जो हमारे ज्योतिषी हैं, आज की डेट में जो ज्योतिषी हैं वो देवज्ञ के रूप में नहीं कार्य कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शन का हम सीख जाए और उसके आधार पे हम अपना प्रेडिक्शन करें, नोट का बनाए। लेकिन बेसिकली क्या है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अष्टक वर्ग एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति बहुत ही आराम से प्रेडिक्शन कर सकता है और इसके अंदर जीवन के सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से विचार किया जा सकता है। अच्छा। परंतु इसका एक वो ये है कि हमारा जो ज्योतिष का मुख्य विषय है उसी को आगे आगे हमने विचार करना होता है। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जैसे ज्योतिष में हम विचार करते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमारे 3 प्रकार से इसकी विधा होती है। अष्टक वर्ग ये 3 प्रकार से कैसे? उसमें यह है कि एक तो स्थिर विश्लेषण इसमें किया जाता है। अच्छा। दूसरा दशा के आधार पर किया जाता है और तीसरा जो है हमारा गोचर के विश्लेषण होता है। अच्छा। अब आप ये मान के चलो कि जैसे हम ज्योतिष है, ज्योतिष में मुख्यतः हम देखते क्या है, ज्योतिष में हम देखते हैं सप्तग्रह, उनकी स्थिति है ना, और उसके आधार पे अब अगर आप मान के चलो कि ज्योतिष में जितने भी लोग हैं, अगर हम कहते हैं कि गुरु बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो गुरु अच्छा फल सिर्फ गुरु की वजह से नहीं दे रहा है, गुरु को सारे के सारे ग्रह सपोर्ट कितना कर रहे हैं। सारे ग्रह जब तो गुरु को सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट के आधार पे गुरु बढ़िया फल देता है। तो ये जो है इतना सूक्ष्म फल है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कभी फल नहीं दे सकता, समाज की जरूरत होती है। तो इसी के आधार पे अब जैसे हम दशा निकालते हैं, दशा में हम क्या क्या देखते हैं, दशा में हम देखते हैं जैसे मुख्य दशा हमारी चलिए गुरु की, तो गुरु के अंदर फिर सारे ग्रहों का अंतरदशा समाहित है। तो इसी प्रकार से हर ग्रह का जो फल है, क्योंकि हर ग्रह कोई अकेला पूरी जन्म पत्री पे नहीं है, उसके आगे पीछे ग्रह है, वो ग्रह उनके गुरुत्वाकर्षण का है, उनका आपस में क्या मेल है, उस आधार पे हर ग्रह को सपोर्ट करता है या विपरीत फल देता है। अच्छा।
अब गुरु का अगर फल बढ़िया बता रहे हैं हम, तो गुरु के बढ़िया फल में बाकी ग्रहों का समावेश है और उन्हीं समावेश के आधार पे अष्टक वर्ग का निर्माण हुआ है। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग में आपने बता दिया कि 7 ग्रह, एक हमारी लग्न, ये राहु केतु का इसमें स्थान क्यों नहीं दिया गया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राहु केतु जो है हमारे छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह के आधार पे इनको हमारे पुरातन पद्धति में कोई राशि का स्वामित्व नहीं प्रदान किया गया है। अच्छा, ये जिस राशि में जाते हैं उसके आधार पे अपना फल देते हैं। लेकिन तो इस वजह से जो है हमारा राहु केतु को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आज के ज्योतिषियों को देखें तो उन्होंने राहु केतु की भी राशि उच्च नीच राशि बना रखी है। सुनने में आता है कि वही राहु आपके उच्च है नीचे, वो क्या है? वो क्या है, आज की डेट के हिसाब से व्यक्ति ने देखा यहाँ पे राहु अच्छा फल देता है, कहीं कहीं पे अच्छा फल देता है, किसी किसी राशि में वो बुरा फल देता है। हाँ। तो उसका आधार पे उसको हमने ये मतलब जितना भी है सब एक वो है, अच्छा, मतलब जैसे छाया ग्रह है ना, जी। उसी आधार पे इनका पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इसका कोई वैसे वो नहीं है। तो इसी आधार पे इन्होंने जो है मुख्यतः लगन हमारा मुख्य होता है और जो ग्रह जहाँ स्थित है उन ग्रहों की स्थिति होती है, क्योंकि बाकी जितने 7 ग्रहों को हमने राशियों को प्रदान कर रखा है तो उसका आधार पे हम इसका उपयोग करते हैं। राहु केतु का जहां तक बात है, जब राहु की दशा आएगी तो राहु जिस राशि में बैठता है उसके आधार पे फल देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके ग्रह के साथ पे फल देता है। तो उसी तरह से हम इसके अंदर भी उसको मान सकते हैं। और हमने जो नूतन पद्धतियां जितनी है उसमें राहु का भी अष्टक वर्ग का अंक दिए हुए हैं। अच्छा। लेकिन उसका उपयोग इसमें नहीं है। अच्छा, वो अकेले सिर्फ दशा के आधार पे उनका उपयोग किया जाता है। जो पाराशर जी के द्वारा रचित अष्टक वर्ग बिल्कुल। है उसमें राहु केतु का उल्लेख नहीं। राहु केतु का उल्लेख हुए उसके आधार पे नहीं है, क्योंकि अष्टक वर्ग का मतलब जो है कि ये ग्रह जो है, देखो हमारे को जो ग्रह दिख रहे हैं उस चक्र में वो 7 ग्रह हैं। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे चंद्रमा और सूर्य को भी ग्रह मानते हैं। जी। टोटल मिला के हम 7 ग्रहों का ही उपयोग करते हैं। ये जो है नोड है पृथ्वी के, तो वो नोड के आधार पे जो सूर्य को प्रभावित करता है, चंद्रमा को करता है, इसी प्रकार से बाकी ग्रहों को भी प्रभावित करता है। उस आधार पे इसको हमने फलित के अंदर स्थान दे रखा है, लेकिन उसको किसी राशि का प्रबंधन नहीं दिया है ना, क्योंकि ये इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है, वो क्यों सिर्फ छाया है। तो छाया का क्या है, छाया अपने आप जो है जिस जगह पर रहती है उसके आधार पर फल देता है। अष्टक वर्ग में जो है देखो, इस अष्टक वर्ग का मुख्य उद्देश्य जो है कि कौन से ग्रह में कितनी पावर है। हाँ। और किस ग्रह को किसने ज्यादा पॉइंट दे रखी है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ग्रह कहते हैं कि भाई नीच राशि में पड़ा है, लेकिन वहां पे यदि अष्टक वर्ग की रेखाएं ज्यादा है उस ग्रह की और उस स्थान पे पूरे के पूरे सर्वाष्टक वर्ग की, तो उस आधार पे वो नेगेटिव होते हुए भी नेगेटिव फल नहीं देगा, पॉजिटिव फल देगा। जैसे कि इसके अंदर जैसे आप मान को जैसे चंद्रमा को मान लो, चंद्रमा हमारा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा के 5 अंक या 6 अंक है और टोटल अंक उसमें 28 से ऊपर है, क्योंकि टोटल 337 अंक होते हैं, एवरेज 28 होता है, तो 28 से ऊपर का मतलब पॉजिटिव। अच्छा, तो पॉजिटिव उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो वो वहां पर बढ़िया फल देगा। जैसे आपने बोला चंद्रमा के 5 अंक हैं, 6 अंक हैं, ये अंक 6 अंक क्या मतलब 6 रेखाएं। अच्छा, अब ये जो 6 रेखाएं हैं इसका मतलब क्या है, चंद्रमा को बाकी जो 8 ग्रह है टोटल हमने जिसका एस्पेक्ट देखते हैं उन 8 में से कितनों ने पॉजिटिव वाइब्स दे रखी है। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी कितनी उसके पास दे रखी है। अब जैसे आपको ये देखा 8 हमारे हो गए, अब किसी की भी दशा अंतर्दशा आएगी, अगर उसने उस व्यक्ति ने वहां पर चंद्रमा को पॉजिटिव अंक दे रखा है, अच्छा, तो वो कभी उसका बुरा नहीं करेगा। अच्छा, है ना, चंद्रमा ने खुद पॉजिटिव अंक दे रखा है तो वो कहीं बुरा नहीं करेगा। तो जब बुरा नहीं करेगा तो अच्छा करेगा। तो जो पॉजिटिव अंक है वो पॉजिटिव फल देंगे, तो भले ही वो नीच का है लेकिन वहां पे वो पॉजिटिव फल देगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो ज्योतिष में थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो इसीलिए ज्योतिष में हमारा जो वो है वर्ष कुंडली में, हाँ, और ये जो हमारा गोचर है, गोचर में तो बिना इसके अगर हम गोचर फल देते हैं तो सटीक निकलेगा ही नहीं। अब आप ये देखो कि केवल चंद्रमा से ही हम क्यों देखें। हाँ। अब जैसे हमने माता का विचार करना, तो माता का कारक कौन, चंद्रमा, तो हमने चंद्र कुंडली बनाई और उसके आधार पे अष्टक वर्ग के अंकों को बैठा के
उसके हिसाब से प्रिडिक्शन देते माता के लिए कि माता का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, माता का वो कैसे रहेगा, है ना, माता का इनकम कैसे रहेगी। तो माता के बारे में सारी चीजें हम अष्टक वर्ग में देख सकते हैं। पिताजी के लिए सूर्य से, इसी प्रकार से वाइफ के लिए हम शुक्र से देखेंगे। तो उसे कुंडली का लगन बना के जहाँ पे वो बैठा है उसके बाद उसका विचार किया जाता है। सरकारी जॉब के लिए किस ग्रह को मनाना आजकल के लोगों में देखा जाए, यूथ में देखा जाए? देखो, मुख्यतः सरकारी जॉब का मतलब होता है सरकार। तो सरकार का मुख्य कारक कौन? सूर्य। अच्छा, ठीक है ना। उसके अलावा जो नौकरी का कारक है, नौकरी का कारक है हमारा शनि। अच्छा, है ना। तो इसलिए हमारा जो दशम भाव है, दशम भाव के हमारा कौन कौन होता है? एक तो हमारा सूर्य होता है वहां पे कारक, शनि कारक होता है, बुध होता है और गुरु होता है। अच्छा, है ना। तो जो बुध है वो बिजनेस का कारक है। अच्छा, गुरु गुरुत्व का कारक है जिसमें शिक्षा वगैरह का होता है। शनि हमारा नौकरी का कारक है जिसमें जो क्लर्कल वर्क है या जो सफाई वफाई का या थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह जो। और चौथा इसके अंदर आया हमारा सूर्य। सूर्य हमारा राजा, राजा मतलब अधिष्ठित पद। तो यदि किसी को सरकारी में अच्छा पद चाहिए तो उसके लिए उसका सूर्य मजबूत होना चाहिए। दशम भाव से हम वो देखते हैं, है ना, दशम भाव से व्यवसाय का विचार करते हैं। यदि वहां पे सूर्य स्थित है, शनि वहां स्थित है या देख रहा है, तो शनि के स्थित होने से हमारी नौकरी पक्की, सूर्य के स्थित होने से हमारी गवर्नमेंट जॉब पक्की। अच्छा, और जो अगर गुरु अगर साथ में दे जाए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अच्छा, या मंगल, एक मंगल भी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सेनापति कहते हैं उसको। जैसे भी बात चल रही है हमारी की दशम भाव, दशम भाव में सूर्य हो, जो भी आपने विचार करते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और बुध, हाँ, ये कारक है उसके। हाँ, ये चार ग्रह बताइए। अष्टक में क्या परिणाम है? अष्टक वर्ग को ये अगर हम विचार करें तो सबसे प्रथम हमने क्या देखना है कि दशम भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है। अष्टक वर्ग में भी जहां पे ग्रह होता है वो भाव मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कारक के कितने अंक, दशम भाव में किस कारक ने कितने अंक दे रखे हैं। और जैसे दशम भाव में सूर्य ने हमारे को 4 अंक दे रखे हैं, गुरु ने हमारे को 5 अंक दे रखे हैं, और शनि ने भी वहां पे 5-6 अंक दे रखे हैं। दशम भाव, हाँ, ये तो अंक हो गए, तो मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब सूर्य की वहां पे स्थिति हो या कॉम्बिनेशन में वहां पे कुछ ना किसी का कॉम्बिनेशन वहां बन रहा हो और वहां पे अंक अच्छे हो तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जैसा कि आप अभी फाउंडेशन चला रहे हैं, जो बच्चे इसमें अष्टक वर्ग सीखना चाहें, जैसे कि आपने हमने पहले ऑफ कैमरा बात की है कि अष्टक वर्ग के ऊपर इन्होंने अभी कोर्स किए हैं और अभी इन्होंने अभी नए लॉन्च कोर्स किए हैं। जो भी अष्टक वर्ग को सीखना चाहे, नोबल सिंह फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बाकायदा सर्टिफिकेट के द्वारा आप अष्टक वर्ग का डिप्लोमा, ज्योतिष का डिप्लोमा इत्यादि कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। नमस्कार।